आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो शख्स शामिल हो रहा है जिस शख्स का माजी हम सबके सामने है। वो शख्स जो ना किसी बड़े घराने से जिसका ताल्लुक था, वो शख्स जिसने अपनी मेहनत से इस कोयटा शहर में अपना नाम बनाया। नौजवानों, बुजुर्गों, आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसने हमारी इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आजादी की तहरीक को एक नया जोश, जज्बा और बलबला दिया। एक ऐसा शख्स जो कोयटा शहर का, नौजवानों, बुजुर्गों, कोयटा बलोचिस्तान का दिल है और इस कोयटा जो बलोचिस्तान का दिल है उसके अंदर कोयटा का नाजिम रह चुका है, जो शख्स जो कोयटा सिटी का मेयर रह चुका है। हम सबके सामने उसका किरदार। रहीम काकड़ साहब आज जिस बहादुराना अंदाज में आपने अपने घर में हजारों की तादाद में, यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, नौजवान भी हैं, अकलियत से भी ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। आज वो तमाम लोग जो एक खुद रहीम काकड़ साहब ने कहा कि 18 साल मेरी जिंदगी के एक किस्म के मैंने जाया किए। मैंने मुस्लिम लीग नून में जो टाइम गुजारा, मैंने उस शख्स के पीछे टाइम गुजारा। नौजवानों, बुजुर्गों, 18 साल अरसा कोई कम अरसा नहीं होता। 18 साल जिंदगी के उस शख्स के पीछे दिए जो 3 दफा वजीर आजम रह चुका था। वो शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया। ये शख्स उसके बावजूद ईमानदारी के साथ उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन क्या मिला? वही मौरूसी सियासत, वही जब खुद नहीं तो फिर उसका क्राइम मिनिस्टर भाई, वो नहीं तो पंजाब का फिर उसका बेटा, उसका वजीर आला। मेरे प्यारे नौजवानों, बुजुर्गों, ये वक्त साबित कर रहा है कि पाकिस्तान में इस टाइम जितनी बड़ी जमातें थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने ढेर हो गई हैं। आज वो तमाम जमातें जिन्होंने पाकिस्तान पे 30-30 साल हुकूमत की, आज वो सब जमातें एक तरफ पीडीएम का हिस्सा बनी हुई हैं और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज रहीम काकड़ की शमूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इस बलोचिस्तान में पीडीएम के ऊपर एक ऐसा वार है। मैं समझता हूं कि रहीम साहब ने आज जो छक्का लगाया है वो सारे पीडीएम के, आज जो रहीम काकड़ ने छक्का लगाया है, आज तमाम पीडीएम के इस छक्के से छक्के छूट गए हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह रहीम काकड़ साहब ने कहा कि मैंने धोखे में जिंदगी गुजारी 18 साल, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो आज सरकार बनी हुई है मरकज के अंदर, इस सरकार के पीछे जो साजिश हुई, आप सबके सामने मैंने उस साजिश का पर्चा चाक किया कौमी असेंबली में। पूरे पाकिस्तान को वो मरासला दिखाया, बताया उन सबको, पाकिस्तानियों को, कि पाकिस्तान के साथ
سازش ہو رہی ہے. پاکستان کے ساتھ غیر ملکی طاقتیں اس ملک کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہ رہی. پاکستان کے اندر ان لوگوں کو امریکہ نے اپنے ساتھ ملایا جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہوا تھا، جنہوں نے چوریاں کی ہوئی تھی، ڈاکے ڈالے ہوئے تھے، کرپشن کی ہوئی تھی، جنہوں نے اپنی جیبیں کرپشن سے بھری ہوئی تھی. نوجوانوں، بزرگوں، ہم سب کے سامنے قومی اسمبلی میں لوٹا کریسی ہوئی، کروڑوں روپے میں زمین خریدے گئے اور پاکستان کی ایک منتخب حکومت کو امریکہ کی ایما پر لوٹا کریسی کر کے گرایا گیا. بڑے لوگ خوش تھے کہ عمران خان تو چلا گیا، مہنگائی اب ختم ہو جائے گی، اور لانے والوں نے بھی بڑا سوچا تھا کہ یہ جو شہباز شریف ہے یہ بڑا تجربہ کار ہے، اس کے ساتھ تجربے کا ٹیم ہے. عمران خان کے ساتھ تو قاسم سوری جیسے نہ تجربہ کار تھے. بھائیوں بہنوں، دیکھ لیا اس 6 مہینے میں ان تجربہ کاروں کی حکومت. نوجوانوں، بزرگوں، ہمارے دور میں $108 فی بیرل پیٹرول دنیا میں ملتا تھا اور عمران خان $150 میں پیٹرول پاکستانیوں کو دیتا تھا، اور اس کے باوجود وہ رشیا گیا، روس گیا کہ وہاں سے 40% سستا پیٹرول، گیس اور گندم خریدے. ہمارے دور میں $5000 میں 100 کلو آٹا ملتا تھا، جو آج $13,000 میں کوئٹہ میں نہیں مل رہا. عمران خان اس $5000 کا جو آٹا تھا اس میں بھی 40% سستا رشیا سے لینا گیا تھا کہ پاکستانیوں کو پیٹرول، ڈیزل اور گندم سستی مل سکے. نوجوانوں، آج $84 فی بیرل پیٹرول اور ڈیزل ہے. ہمارے دور میں $108 فی بیرل تھا. آج کیوں $230 کا پیٹرول مل رہا ہے؟ کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ یہ ان کرپٹ مافیا کی وجہ سے مل رہا ہے، جنہوں نے اسمبلی میں آتے ساتھ نیب کے قانون تبدیل کیے، جنہوں نے آتے ساتھ اپنی 1100 ارب روپے کی چوریاں بچائیں. آج رحیم کاکڑ کا دل ایسے نہیں چل رہا، اس نے دیکھا ہوا ہے ان کی چوریاں، ان کی کرپشن. آج یہ جو ان پہ لعنت بیچ کے پاکستان تحریک انصاف میں آیا ہے، ایسے نہیں آیا. نوجوانوں، بزرگوں، یہ ملک بہت مشکل سے حاصل کیا ہے. یہ ملک دنیا میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے. میرے اور آپ کے بزرگ جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو ایک عظیم نعرہ لگاتے تھے جو ہر مسلمان کی دل کی دھڑکن ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ نے زور سے جواب دینا ہے. آپ نے اپنے دل کو بیدار کرنا ہے اور زور سے مجھے اس کا جواب دینا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ نوجوانوں، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انسان کو بے خوف کر دیتا ہے، خوف کے بت توڑ دیتا ہے. یہ کلمہ انسان کو وہ طاقت دیتا ہے کہ انسان کسی بھی چھوٹی سی لالچ کے لیے نہ کسی شخص کے آگے کبھی جھکتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ ڈرتا ہے. نوجوانوں، ہم نے اور آپ نے یہ ملک اس کلمے کی خاطر حاصل کیا تھا کہ ہم اور آپ اس پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست بنائیں گے. ہم اور آپ اس پاکستان میں امیر اور غریب کا فرق ختم کریں گے. ہم اور آپ اس پاکستان میں رنگ اور نسل کا فرق ختم کریں گے، لسانیت کا فرق ختم کریں گے، فرقہ پرستی کا فرق ختم کریں گے، اور ایک مسلمان ہو کر اس پاکستان کو پرامن لوگوں کے لیے گہوارہ بنائیں گے. نوجوانوں، 70-75 سال گزر گئے ہیں. اس ملک کے ساتھ
जो कुछ कर सकता था उन्होंने किया, लूटा, मखलूस किया, और आज फिर NRO2 लेकर एक दफा हम पे और आप पे मुसल्लत हैं। हमारे कायद इमरान खान साहब ने आज लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया। इंशाल्लाह कोयटा से भी भरपूर काफले की सूरत में बलोचिस्तान के नौजवान काफले में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए जाएंगे और इस हकीकी आजादी के अंदर अपना हिस्सा डालेंगे। नौजवानों, बुजुर्गों, ये पाकिस्तान हमने आजाद तो करा लिया, लेकिन उन्हीं अंग्रेजों के गुलाम आज तक हम पे मुसल्लत हैं। आज भी उन्हीं का कहना मानते हैं। जिस तरह अभी ये जो हुकूमत बनी 6 माह पहले, अमेरिका की मर्जी पे इमरान खान वो वाहिद शख्स जो निकल गया लोगों में, जिसने कहा मैं नहीं मानता हूं इस साजिश को, और पाकिस्तान की हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम करेगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम ये फैसला करेगी। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे प्यारे कोयटा के पाकिस्तानियों, आज रहीम काकड़ और इनके साथियों की शमूलियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नया जज्बा, नया जोश और नया वलवला आया है। इंशाअल्लाह इस तरह के सीनियर जिन्होंने अपनी एक उम्र का हिस्सा लोगों की खिदमत में गुजारा, आज जब ये हम में शामिल हुए हैं तो हम इंशाअल्लाह इनके तजर्बे से फायदा उठाएंगे। हम इनके मशवरे से और मुनज़्ज़म करेंगे। आज आप सबके सामने मुस्लिम लीग नून के लेबर के जो सदर हैं आगा साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनके साथ शमूलियत की। ख्वातीन बिन ने की, अक़लियत ने की, नौजवानों ने की और इनके कबीले के बुजुर्गों ने की। इंशाअल्लाह और भी बहुत से लोग इमरान खान की इस हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऐसा तबनाक है जिसमें कभी फिर कोई गैर मुल्की हुकूमत पाकिस्तान को ये धमकी नहीं दे सकेगी कि वो अपने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाए। इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुल्क को वही इलामा इकबाल की खुदी की तरफ लेकर जाएगा जिसमें इलामा इकबाल ने कहा था कि मुसलमान बेखौफ होता है, मुसलमान एक अल्लाह के आगे सिर्फ झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता। तो इंशाअल्लाह नौजवानों, बुजुर्गों, हम सब मिलके इस काफले को पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तरफ लेकर जाएंगे और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ये मुल्क जो बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है, इस मुल्क को इंशाअल्लाह नौजवान क़यादत इमरान खान की सरबराही में चलाएगी और ये जितने भी चोर और लुटेरे बैठे हुए हैं जिन्होंने NRO लिया हुआ है, इनसे दोबारा इनकी करप्शन का हिसाब लिया जाएगा और इनका मुस्तकबिल इंशाअल्लाह सलाखों के पीछे होगा। मैं एक दफा फिर रहीम काकड़ साहब आपका दिल की गहराइयों से पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं आपके इस बहादुराना फैसले पे और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपका तजर्बा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जुनून इस कोयटा शहर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम बुलंद करेगा और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जब भी इंतखाबात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान में भी सबसे बड़ी जमात बन के इंशाअल्लाह उभरेगी। अभी आपने मेरे साथ मिलके नारा लगाना है और भरपूर नारा लगाना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कौन
عمران خان کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ.